ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड ने इशू किए 2,50,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू थी ₹10 पर शेयर। और इनको जो इशू किया गया है कंपनी के द्वारा वो पार पे किया गया है। ठीक है बच्चों, पार पे शेयर इशू करने का मतलब होता है कि कंपनी शेयर को उसकी फेस वैल्यू पे ही इशू कर रही है और कंपनी जो है वो पैसा सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही ले रही है। आपसे कहा गया कि जर्नल एंट्री पास करिए रिलेटेड टू द इशू ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो जब भी कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले रही होती है ऑन एप्लीकेशन तो आपको गिनती के केवल 2 ही एंट्रीज बनानी होती है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। और वो 2 एंट्री कुछ इस तरह से हैं बच्चों। पहली एंट्री आप बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, आपको शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइंड खोलना है। ठीक है, और उसमें अमाउंट डाल दीजिएगा 2.5 लाख इंटू 10 ₹25 लाख। 2,50,000 इंटू 10 25 लाख। ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बनेगी बच्चों शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री भी बनेगी ₹25 लाख से। तो पहले आपको पैसा रिसीव करना है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, और जब आप इन शेयर्स को लोगों को अलॉट कर दोगे तब आपको वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। आइए अब इन एंट्रीज को देख भी लेते हैं बच्चों। तो बच्चों आपका पहली एंट्री बनेगी ₹2,50,000 नहीं ₹25 लाख से। 2,50,000 तो शेयर है और इंटू 10 करेंगे तो 25 लाख आ जाएगा। 25 लाख डेबिट में और 25 लाख क्रेडिट में। ये हो गई पैसा रिसीव करने की एंट्री। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र करना है टू द शेयर कैपिटल, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी ₹25 लाख से बनेगी। ये एंट्री है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, और ये एंट्री है उस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। याद रखिएगा बच्चों, जब भी कंपनी सारा पैसा इकट्ठे लिया करती है ऑन एप्लीकेशन तो आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से अकाउंट खोलना है, और पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की बनानी है और दूसरी एंट्री उस रिसीव किए पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बनानी है ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, भारत लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹16 लाख, जो कि 1,60,000 शेयर्स में डिवाइडेड है। इनमें से कंपनी ने केवल 80,000 शेयर्स ही पब्लिक को इशू किए हैं एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन, और पूरा इशू प्राइस जो है कंपनी एप्लीकेशन पे ही ले रही है। सारे शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया पब्लिक के द्वारा और सारे शेयर सब्सक्राइब भी हो गए, यानी इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। आपको बच्चों जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर भी बच्चों कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जो एंट्रीज पास करनी है वो नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 लेके करनी है, ना कि 1,60,000 शेयर्स। ठीक है बच्चों, बिकॉज कंपनी ने जो पब्लिक को इशू किए हैं शेयर्स वो 80,000 है, ना कि 1,60,000। तो एंट्रीज क्या होंगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये बनेगी 80,000 इंटू 10 ₹8 लाख से। 80,000 शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है, तो आप ये एंट्री बनाएंगे ₹8 लाख से। सही है बच्चों, पहले आप पैसा ये रिसीव करते हैं, देन इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अगली एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इस तरह से हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों। क्लियर बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा, जब भी कंपनी सारा पैसा इकट्ठा लिया करती है यू हैव टू ओपन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और पहली एंट्री आप पैसा रिसीव करने की बनाएंगे एंड देन अगली एंट्री उस पैसे को आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और यहाँ पर आपको कंपनी की ऑथराइज कैपिटल भी गिवन थी और वो कैपिटल भी गिवन थी जो कंपनी ने इशू करी है। तो ऐसे में जो एंट्रीज पास की जाती है वो विद द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी से की जाती है, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स एट विच या विद विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड। क्लियर बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। आकांक्षा लेदर लिमिटेड ने
एप्लीकेशन मंगाई है 10,000 शेयर्स के लिए। हर एक शेयर जो है वो ₹100 का है, यानी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है। और कंपनी अमाउंट जो है शेयर का वो इस बार इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है, और वो पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस होगा बच्चों ₹40 पर शेयर, बिकॉज 100 का शेयर है, 30 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट को कंपनी ले चुकी है, तो बैलेंस बचा ₹40 जो कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी। सारे शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया और उनको अलॉट भी कर दिए गए, और सारा पैसा जो है कंपनी को मिल भी गया। आपको बच्चों इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है बच्चों, अब वो क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। बच्चों शुरू की जो 2 एंट्रीज बनेंगी वो रिलेटेड टू शेयर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में कंपनी पहले पैसा रिसीव करती है एंड देन उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक ने अप्लाई किए हैं वो 10,000 है, या ये कह लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक कंपनी ने इशू किए हैं वो 10,000 है, और इशू फुली सब्सक्राइब्ड है। और एप्लीकेशन मनी ₹30 पर शेयर है, तो कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा फ्रॉम द शेयर होल्डर्स वो होगा ₹3 लाख। 10,000 इंटू 30 जो कि आएगा ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, फिर इस पैसे को कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सही है बच्चों। अब आगे से जो एंट्रीज बनेंगी रिलेटेड टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें एक पैटर्न ध्यान रखिएगा बच्चों। अब से कंपनी पैसे ड्यू पहले करेगी और रिसीव बाद में किया जाएगा। एप्लीकेशन में कंपनी पहले रिसीव करती है पैसा, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, बट फ्रॉम अलॉटमेंट ये प्रोसेस जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। कंपनी पहले पैसा ड्यू करेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, यानी पहले पैसा मांगेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड देन उसको पैसा रिसीव होगा। क्लियर बच्चों। तो बच्चों देखिए अगली जो 2 एंट्रीज हैं वो शेयर अलॉटमेंट की हैं। हमने पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कराया, देन उसको हमें रिसीव करना है। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है, अलॉटमेंट मनी भी ₹30 है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू भी ₹30 होगा। जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कराते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। और जब ये अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, ठीक है, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन में हमने पहले पैसा रिसीव किया, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अलॉटमेंट में हमने पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, या ये कह लीजिए उस पैसे को ड्यू कराया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड देन उसको रिसीव किया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अब यही पैटर्न कॉल के साथ भी चलेगा, और इस क्वेश्चन में कंपनी जो पैसा ले रही है वो एक ही कॉल में ले रही है, तो उस कॉल का नाम होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो पहली कॉल भी है और साथ साथ आखिरी कॉल भी है, और उस पर ₹40 लिया जा रहा है बाय द कंपनी पर शेयर। ठीक है बच्चों। तो आइए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी हमने देखो पहले पैसा ड्यू कराया है, यानी पहले पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है, देन उस पैसे को रिसीव किया है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है ₹40, तो ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू होगी वो ₹4 लाख से होगी। 10,000 इंटू 40 4 लाख होता है, देन उसको रिसीव भी किया जाएगा विद ₹4 लाख। और इस तरह से हमारी ये एंट्रीज बच्चों कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से ये 6 एंट्रीज ही बननी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांगी गई है बच्चों, वो बैलेंस शीट मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बैलेंस शीट सिखाने के लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा बच्चों, उसके ज़रिए आपको मैं बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो सिखाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन में आप केवल जनरल एंट्रीज तक ही फोकस करिए बच्चों। ठीक है।